मुझे अपने भाषण पर नहीं, अपनी इस बंदूक पर भरोसा है। और सुनो, ज्योति अब 5 बरस की हो गई है। खानदान की रीत के अनुसार ज्योति को अपने माँ बाप के साथ ज्वाला माँ के दर्शनों को जाना चाहिए। और अगर कल सुबह होने तक तुम इनके साथ रवाना न हुए तो मेरी बंदूक की गोली तुम्हें इस दुनिया से रवाना कर देगी। तो गया तुम अपने हाथों से अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दोगे क्या? ठाकुर, तुमने मेरी बहन को सुहाग का सुख दिया ही क्या है? सुहागन होते हुए भी मेरी बहन किसी विधवा से कम नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम पे गोली नहीं चलाऊंगा तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो मिस्टर जीजा। माँ की आरती ले लीजिए। ओहो गीता, आज शादी किए 1 साल हो गया। तुम्हारी सुबह शाम की आरती ने तो मुझे पागल कर दिया है। 1000 बार कह चुका हूँ कि तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम बेजान चीजों की पूजा को अपनी जिंदगी समझती हो और मेरी जिंदगी है इस अंगूरी के जाम से छलकता हुआ सुरूर। न जाने वो कौन सी ऐसी मनहूस खड़ी थी जब मेरे माँ बाप ने तुम जैसी मीराबाई को मेरे गले बांध दिया, जो अपने हाथ से जलाए हुए चिराग को आरती और हाथ की लपटों को ज्वाला मां समझती है। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन माँ के लिए ऐसा ना बोलिए। मैं कागज की तस्वीरों, मिट्टी की मूर्तियों और आग के शोलों को मां नहीं समझता। हट जा! वाह वाह वाह, ऐसा मालूम होता है जैसे पूर्णमासी का चांद आसमान से उतरकर आज मेरे घर में आ गया है। क्यों, क्या बात है? बोलती क्यों नहीं? आपको मैं पसंद नहीं? जी, ये बात नहीं। फिर क्या बात है? ये चीज अच्छी नहीं है। जाने मन, तुम अभी अनजान हो। अरे यही तो वो चीज है जिसे इंसान पीकर तुम जैसी हसीनों का गुलाम बन जाता है। जानती हो उमर खयाम ने क्या कहा है? किसी पेड़ के नीचे रोटी का एक टुकड़ा हो, पीने को शराब हो और पिलाने वाली तुम जैसी हसीना हो, एक हाथ में साज और दूसरे में जाम, होठों पे कोई मीठी सी धुन। अरे हाँ, गाने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जी? हाँ। तो समझ लो मैं तुम्हारा उमर खयाम और तुम मेरे साकी। क्यों ना आज की सुहाग रात पीने पिलाने से शुरू की जाए? अरे छोड़ो लाज शर्म का पर्दा। पहली रात खुलकर खेलने की होती है। पिलाओ, गाओ, नाचो,
नाचो गाओ पिलाओ, पिलाओ नाचो और गाओ। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। देखो गीता, तुम जिद मत करो, हम इनकार सुनने के आदी नहीं हैं। अगर तुम अपने हाथों से जाम भरकर हमें नहीं पिलाओगी, अपने गीत संगीत की धुनों से इस सुहाग रात को रंगीन नहीं बनाओगी, तो हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। हम अपनी रात को रंगीन मनाने वहीं चले जाएंगे जहां रोज जाते हैं। तुम रात रात भर हमारा इंतजार करोगी और हम वापस नहीं आएंगे। ठहरिए, मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन एक भजन। भजन? जो मंदिरों में गाई जाती है? नहीं, हम एक गजल सुनना चाहते हैं, एक फड़कती हुई इश्किया गजल। गजल तो मुझे नहीं आती। इधर आओ जाने मन, हम तुम्हें गजल सिखाएंगे। पहले मेरे लिए एक जाम बना कर लाओ। हाँ जाओ, मुंह कह देती हो, जाओ। आप समझते क्यों नहीं? ये सब मुझसे नहीं होगा, और भले घर की बहू बेटे को ये सब करना भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचना हमारा काम है। अगर तुम्हें यही सब करना था, तो ठाकुर रंजीत सिंह से शादी करके उसकी दुल्हन बन के इस घर में तुम क्यों आई? किसी पुजारी की पुजारन बन के मंदिर में क्यों नहीं चली गई? स्वामी, स्वामी! कौन है रत्ना बेटी? बापू, कप्तान साहब आए हैं। अरे पगली कप्तान नहीं, मेजर मेजर रामचंद्र काका। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो सरकार? मैं तो आपका नौकर हूँ। अरे काका, नौकर और मालिक का जमाना चला गया। और हाँ, तुम्हारी रत्ना तो इतनी बड़ी हो गई है, अब जल्दी से हाथ पीले कर दो इसके। काका, टैक्सी सामान निकलो। थैंक यू। मालकिन दीदी, भैया आए हैं। भैया? भैया! गीता, माय सिस्टर, मेरी छोटी बहन, कैसी है तू? आप कैसे हैं? अच्छे ना तुम? आई एम फाइन। गीता, ज्वाला माँ की कृपा से तुम्हारा भाई कप्तान से मेजर बन गया, मेजर। हाँ। जीजी कहाँ है? वो जरा घर देर से लौटेंगे। आई सी। रत्ना, तुम जल्दी से चाय तैयार करो, खाना हम जीजा जी के साथ खाएंगे। भैया, आज वो जरा घर देर से लौटेंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन खाना उन्हीं के साथ होगा। ओहो भैया, देखो, हाँ। जब मैं तुम्हारे घर में होंगी तो तुम्हारी चलेगी, लेकिन जब तुम बहन के घर में होगे तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो बहन कहेगी। What? हाँ। अब आप अगर हमें बंदूक पे दिखाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। तुम चुप रहो। ये दोनों ठीक ही तो कह रही है। ओह आई सी। 1 2 3, 1 2 3, और मैं अकेला। ठीक है, जनता के फैसले के सामने खान अपना सर झुका। क्यों रत्ना, जीजा जी रात घर नहीं आए क्या? जी मेजर साहब, वो तो कभी भी रात में जल्दी नहीं आते। क्या मतलब? और अगर दिन में आते हैं तो एकदम नशे की हालत में। मुझसे तो मालकिन दीदी की हालत देखी नहीं जाती। जब से शादी हुई है, उनके साथ बर्ताव भी तो अच्छा नहीं करते। ठीक है, तुम जाओ। क्यों आज बड़ा हुक्म चला रही है? आहिस्ता क्यों बोलो? ये हमारा घर है, हैं? हम यहाँ गा भी सकते हैं और चिल्ला भी सकते हैं। अगर आपको इस तरह इस हालत में गाते हुए देख लेंगे तो क्या कर लेंगे? गोली मार देंगे? भैया है, बड़े भैया वाली बनी है, हैं? बोलो बोलो, सांप क्यों सूंघ गए? बोलती क्यों नहीं? हैं? बड़े भैया है, चलो जूता खोलो, जल्दी करो ना। क्या करते भैया? भाई देखो भैया, ये तुम क्या कर रहे हो?
गीता, अगर ये तुम्हारा पति नहीं होता तो मैं इसकी टांग के 2 टुकड़े कर देता। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो जरा पी कर बहक गए, लेकिन तुम तो होश में हो। ये पी के बहक गया और मैं तुम्हारी हालत देख के बहक गया हूँ। मेरी हालत को क्या हुआ? मुझे यहाँ क्या नहीं मिला? पति का प्यार मिला? मेरी बात का जवाब दो गीता। लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर पति के घर किस लिए आती है? पति का प्यार पाने के लिए। क्या तुम्हें पति का प्यार मिला? भैया, तुम्हें पति पत्नी के बीच में बोलने का कोई हक नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मिस्टर जीजा, अगर आइंदा तुमने मेरी बहन को तंग किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? अंडरस्टैंड दैट? टांग मेरी तोड़ दी। अरे तुम क्या मुंह देखती हो? जाओ ना, जाओ बॉटल ले आओ। सारा नशा ही टूट गया। ऋणाम बंधु रूपेणाम पशु पत्नी सुतालया ऋणक्षये क्षयं जाति का तत्र। महाराज, आज बहुत देर कर दी तुमने। वो जरा देर से लौटे, इसलिए मुझे भी देर हो गई। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। दूध? कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा। लो भैया, भैया आपके लिए दूध गर्म किया, ठंडा होने के लिए खिड़की के पास रखा। दूध बिल्ली पी गई। पर बंदरिया, तू उस वक्त क्या कर रही थी? बाहर आपको टपक। देखो राधा, पुजारी जी लोक कल्याण के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। दिन में 1 गिलास दूध के सिवा और कुछ नहीं पीते। ओहो, आप क्या समझती है, मैं अपने बड़े भैया के बारे में इतना भी नहीं जानती। नहीं जानती हो, लेकिन खेल कूद में भूल जाती हो, इसलिए आज से एक काम मैंने अपने जिम्मे ले लिया है। ओह, इसका मतलब है रोज दूध आप लाया करेंगी। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाहर आपको टापू खेल। चल जा, जाकर अंदर पढ़। ओ भैया, चुप। पक, पक। चलो रत्ना। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां नीली पीली काली हरी लाल, माँ की बहन की चाची की ताई की बेटी की ले लो चूड़ियां। कलारी पहने सुहागन बने, सुहागन पहने गोद भरे, ले लो चूड़ियां। अबे मेरी बर्बादी का तमाशा क्या देख रहे हो? चलो अपने घरों को। तेरी की। अबे लल्लू। हाँ भाई बल्लू। अबे तेरी सारी चूड़ियां टूट गई। अबे सारी कहाँ टूट गई, ये थोड़ा सा रद्दी माल बचा है। अरे वारे तेरा इंसाफ, मैं अपनी राधा को क्या पहनाऊंगा? ये बात सुन। अबे मैं आज तेरी सारी उस्तादी भाप गया प्यारे। क्या? तू जो ये राधा के पीछे चक्कर काटे है उसे चूड़ियां पहनाने को, तो ये तेरी चूड़ियां ही टूट गई। राधा को ये झुंझुना दूंगा जाके। क्या झुंझुना? अबे राधा बच्ची नहीं है जो तेरे झुंझुने से खेलेगी। बच्ची नहीं है? किसने कहा? मैं जो कहता हूँ। देख भाई सुन बल्लू, देख पहले मैं राधा को अपनी चूड़ियां पहनाऊंगा, फिर उससे ब्याह रचाऊंगा, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर कहीं जाके तेरे झुंझुने का नंबर आएगा। बड़ा लंबा प्रोग्राम भाई। अपना तो हर प्रोग्राम लंबा है भाई। लल्लू, अबे तू सोचे राधा तुझ जैसे अंधे से ब्याह कर लेगी? क्या बोला? अंधा बोला? देख हम दोनों जुड़ुमा भाई हैं। अगर मैं अंधा तो तू भी अंधा। अब देख ये बात कर तेरी। हाँ देख केले के छिलके पे तू रखा ना, इसलिए तू अंधा। मैं राधा को झुंझुना देख के आता हूँ। यही बैठा रही होगा। जाइए मैं झुंझुना देख के आता हूँ। बढ़ाया झुंझुना कहीं का। एक बात कहूँ? बात भी कहो और सर भी जरा जोर से दबाओ। जरा पीना कम कर दीजिए ना। क्यों? कम पीने से क्या सरदर्द बंद हो जाएगा? अरे बेवकूफ, सरदर्द हो इसलिए रहा है कि कम पी है। अरे हाथ भी ढीले पड़ गए। चलो हटो तुम। रत्ना चलो जरा हाथ लगाओ। एक काम कहो वो भी ठीक से नहीं होता। हाँ ये कोई बात हुई ना। अब चलो तुम जाओ, सर पे क्या खड़ी हो? वाह रत्ना वाह, आहा मजा आ गया। रत्ना तेरे हाथ में जादू है,
देख तो बॉटल में कुछ बची है क्या? अभी देखती हूँ मालिक। थोड़ी सी बची है मालिक। ला अपने हाथ से डाल दे। रत्ना, जा बाहर जाकर देख तो कौन आया है। ये काम मैं करता हूँ। अच्छा बाबू। मालिक, हैं? ऐसे काम बच्चों से नहीं करवाने चाहिए। ये भाषण की आदत गीता ने सारे घर में डाल दी है। लाओ दो मुझे। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी लेक्चर देने लगे। बापू देखो ना, आज कब से मुझे आंसू आ रहा है। क्यों बे? बात नहीं आता? चाचा, गलतफहमी हो गई है बच्ची को। अरे चंपा, इनाक मार रहा है मुझ बुढ़े को। जवानी कसम चाचा, कितनी बार समझाया है आपको कि इस मरदूद आंख को आदत खराब है। जहाँ कोई अच्छी चीज देखी मरने मारने पे उतर आती है। गीता भाभी, आइए ना, बचाइए। जाने दो काका, इसकी आंख आदत से मजबूर है। बहुत बहुत शुक्र है, आप बड़े अच्छे मौके पे आ गए। ओह, जरा आंख पकड़ लूं। देखिए, आदत खराब है इस मरदूद आंख की, और जूते पड़ जाते हैं इस बेचारे प्यारे को बड़ी मुश्किल। अरे आओ प्यारे बाबू। ओह रंजीत ठाकुर, क्या बात है। रंजीत ठाकुर, आधा बसे कहाँ हो? ईद के चांद हो गए हो, नजर ही नहीं आते। रंजीत ठाकुर, ये खाक सार तो आपके कदमों में हाजिर है, जरा नजर झुकाइए, वहीं पाइएगा। लेकिन आज रंगीन शाम को आप इस वक्त अकेले, दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं? नासाज तो नहीं प्यारे बाबू, लेकिन उदास जरूर है। कोई इलाज बताओ। हाँ। हुजूर, अगर आप लेकिन उन पुराने चेहरों से बोर होते। इत्मीनान रखिए हुजूर, इसीलिए हाजिर हुआ हूं। आज ही लखनऊ से एक चंपाबाई कहें तो हाजिर कर दूं। अरे बारे प्यारे बाबू बा, ये कोई बात हुई ना। अब कहिए, तबीयत नासाज है कि शादा? अरे प्यारे, तुम्हारे होते हुए किसी की तबीयत बड़ा नासाज हो सकती है। ये तो सफा नवाजी है। इसी बात पे हो जाए। जी? हाँ हाँ, बोतल उठा लो, क्या फर्क पड़ता है। आप भी राजा हैं ठाकुर, राजा। भाई, आज मुझे दिलो जान से लूट लिया। वाह चंपा भाई वाह, नशा आ गया। कहाँ है वो तुम्हारी बड़ी बी? बुलाओ, आज का आज ही मैं तुम्हारी तनख्वाह तय किए देता हूँ। हुजूर, दिल के सौदे में दौलत का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? आपने कनीज को पसंद कर लिया, कनीज आपकी होगी। ये बात हुई ना। कितनी भोली है ये लौंडिया, इतना भी नहीं समझती। पेट की ये आग दिल के सौदे से नहीं बुझती। हुजूर, 5000 रुपए महीना बांध दीजिएगा। ओहो, तुम क्यों मुझे ठाकुर साहब की नजरों में जलील कर रही हो? हुजूर, आप जो मुझे रूखा सूखा दे देंगी, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। ये बात कमीनी औरत, यही बात तूने एक दिन मेरे पहलू में बैठकर मुझसे कही। कुंदन, कुंदन अब कुंदन कहाँ रहा? तो लूट लूट कर तुमने 2 कौड़ी का पीतल बना दिया और खुद दूसरे कुंदन के पहलू में बैठ गई। इसकी बात नहीं बताइए हुजूर, ये तो पागल है। हाँ, आज मैं पागल हूँ। तुम्हारे गले में चढ़ाऊ हार, कानों में ये झुमके, इस घर का ये सादो सामान, ये सब किसका है? किस पागल का है? अरे अरे, क्या बकते हो? कालू शंकर, इसे पकड़कर धक्के मार के बाहर निकाल दो। खबरदार, जो किसी ने कदम आगे बढ़ाया। जिन फालतू कुत्तों को तुम बुला रही हो, वो मेरे ही टुकड़ों पर पड़े हुए हैं। तुम्हारी कसम कुंदन बाबू, इस खादिम के बारे में क्या राय है आपकी? ये तो पालतू नहीं। तुम पालतू कुत्ते नहीं। ना ना ना, तुम तो गलियों की झूठ खाने वाले एक बाजारी कुत्ते हो, बाजारी। सीधी तरह जाते हो या जमाऊं 2-4? अरे बंधु,
मालूम पड़ता है कुछ कम पड़ गई। ये लो, थोड़ी और पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। वाह वाह वाह, असल खाए कोई और सूझ चुकाए कोई। वाह मेरे मेहरबान दोस्त, मैं तुम्हारा कर्जा मंजूर करता हूँ। अरे एक दिन चुका दूंगा, चुका दूंगा। बड़ी भी, तुम्हें 5,000 रुपया महीना देना मुझे कबूल है, लेकिन आज के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। आओ चलो। बहू जी, क्या बात है, ठाकुर अभी तक नहीं आए? मेरा तो कल ही प्यारे को देख के माथा ठनका था। वो जब भी उन्हें ले जाता है कभी जल्दी नहीं लौटते। वो शक्ल से ही बदमाश लगता है बापू। लगता क्या है, वो है ही ऐसा। उसी कमबख्त ने तुम्हारी को गलत रास्ते पर डाल रखा है। सुनिए, क्या? आप भी आज देवी माँ के मंदिर चलिए ना। देवी का मंदिर? वहीं से तो आ रहा हूँ। तुम्हारी इस देवी में और हमारी उस देवी में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी देवी एक खामोश बुत है और हमारी देवी हंसती है, बोलती है, गाती है और नाचती भी है। तुम्हारे इस मंदिर में आग की पूजा करते हैं और हम आग को पी जाते हैं। ना कहिए, जानते हैं एक बार हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर के दिल में भी यही ख्याल था। उन्होंने भी ज्वाला माँ की जोत को मामूली आग समझकर उसको हमेशा हमेशा के लिए बुझा देना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं महारानी, माना के मैदान जंग में हमारे शहजादे सलीम को शिकस्त हो रही है, मगर इसकी वजह यह नहीं कि हमने आपकी देवी ज्वाला माँ के खिलाफ कुछ लफ्ज बोल दिए। महाबली, महारानी, आग के शोले गर्मी पैदा कर सकते हैं, जलाकर राख कर सकते हैं, अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन शोलों में ऐसी कौन सी गैबी ताकत है जिसकी वजह से हमारे शहजादे को शिकस्त हो रही है? हम ऐसे किसी वहम को कबूल नहीं कर सकते महारानी। का इकबाल सुना तो अब ये भी खबर मिली है कि शहजादा आलम की फौजें और भी पीछे हट रही हैं। राजदार हिंद के लाखों जवामर दुश्मन के चंद हजार सिपाहियों से शिकस्त खाकर कैसे पीछे हट सकते हैं? इसलिए महाबली, ज्वाला माँ का आपने अपमान किया है। नहीं महारानी। क्षमा कीजिए महाबली, आप एक बार सच्चे दिल से ज्वाला माँ का ध्यान करके प्रार्थना कीजिए और उनके खिलाफ कहे हुए शब्द वापस ले लीजिए। नहीं। कहीं ऐसा ना हो महाबली, जो चिराग ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपके घर में रोशन किया, कहीं उसे आपकी जिद। ये नामुमकिन है महारानी। सल्तनत मुगलिया का शहंशाह किसी ऐसी चीज के सामने सर नहीं झुका सकता जिस पर उसे इत्तेफाक न हो। ख्वाजा गरीब नवाज, कितनी मन्नतों के बाद हमने शेखू को पाया है। उसकी फतह के लिए हम अपनी जान का सदका भी देने को तैयार हैं, लेकिन उसकी शिकस्त हमसे बर्दाश्त नहीं होगी खुदावंदा। शेखू, मेरे बेटे शेखू,
महाबली। महारानी ये देखिए, हमारे चारों तरफ आग ही आग है। आग? मुझे तो दिखाई नहीं देती। आप नहीं देख पाती? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। महाबली, ये आग नहीं, ज्वाला माँ की लाज। मैं तो कहती हूँ अब ईमान चाहिए। जिल्ल इलाही का इकबाल बुलंद हो। शहजादा सलीम फतेह पा चुके हैं। सुभान अल्लाह। ये सब ज्वाला माँ की कृपा से हुआ है। ज्वाला माँ। हम ज्वाला माँ के लाफानी शोलों के सामने सर झुकाते हैं। जय ज्वाला माँ। महारानी, हम कल ही ज्वाला माँ के मंदिर में नंगे पांव जाएंगे और सोने का छतर चढ़ाएंगे। तैयारी करवाइए। महाबली, इनकी ये आदत कैसे जाएगी? देवी माँ पे भरोसा रखो बेटी, वही सब ठीक करेगी। इनको इनके कमरे में छोड़ दीजिए। हाँ। क्या कष्ट है महाराज? रोना का रोना और हंसी की हंसी, दो के बीच में एक फंसी है महाराज। क्या बोला? कन्या महाराज। महाराज, हम दो भाई हैं। मेरा नाम लड्डू है, दूसरा बल्लू। वो बल्लू है ना, वो थोड़ा उल्लू है। महाराज, कन्या मुझे दिला दो, मेरा काम करा दो महाराज। तो फिर ये लो डबल पुड़िया, दूध में घोल के पिला दो। फिर देखो मोहनी मंत्र का कमाल। तुम आगे आगे और कन्या पीछे पीछे। महाराज की जय। निकालो माल। माल तो नहीं है, तो फिर उधार भी चलेगा। माल लेकर कन्या को भेज देना, तुम मत आना। हाँ, बात है महाराज। अबे लल्लू, अबे लल्लू, अबे वो पिछवाड़े के दरवाजे से मोहिनी मंत्र की पुड़िया दूध के बर्तन में डाल के आया कि ऐसा तो नहीं गाजर के डिब्बे में गोली आया? अरे बल्लू, क्या कह रहा है तू? भाई मैं अपनी आंखों से देखा, ऐसा बड़ा रंग का प्याला है, काले रंग का, उसमें सफेद दूध है, उसमें पुड़िया अपने हाथों से खोल के डाली है मैंने। भाभी आती होगी। अरे राजकुमारी, हे मेरे ताजमहल, मेरे कुतुब मीनार, आजा मेरी लखनऊ की राजकुमारी, आजा। हाँ मेरी राजकुमारी। अबे ये तो भेजता है बल्लू। अबे बराबर पीछे लगा हुआ है। कैसी लगी? वाह, चेहरा है तेरा चांद, बदन ताजमहल है, महसूस ये होता है तू मेरी गजल है। ओहो, मैं अपने बारे में नहीं, हार के बारे में पूछ रही थी। जाने मन, ये हार, इसकी चमक तुम्हारे गले से लगकर 1000 गुना ज्यादा होगी। फिर मेरा जिक्र, जाओ, हम नहीं बोलते। रूठ गई क्या? चलो ये भी बड़ा अच्छा हुआ, अब मनाने में मजा आएगा। हम नहीं मानेंगे। क्यों? शाम को आते हो और रात खत्म होने से पहले ही चले जाते हो। रोज घर जाना जरूरी है क्या? हाँ जाने मन, हमारे माता पिता जिसे हमारे गले में बांध कर गए हैं, वो पतिव्रता है, हमें देखे बगैर खाना नहीं खाती। अच्छा, बहुत सर पे चढ़ा रखा है क्या? कैसी बातें करती हो जाने मन, हमने तो उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। अजी छोड़िए, इन बातों में क्या दम है? सच कहता हूँ जाने मन, हमारी बात का यकीन करो। तो फिर उसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? 2-4 दिन घर मत जाओ, अपने आप खाना खा लेगी। तुम उसे नहीं जानती, वो बहुत जिद्दी है, और उसका भाई जो है वो एक पागल कुत्ते की तरह है। ऐसे क्यों नहीं करते? क्या? हम हिंदुस्तान की सैर पर चले चलते हैं, उसकी जिद खत्म हो जाएगी। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत बढ़िया है। और फिर हिंदुस्तान की सैर, वाह 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 वाह। जाने मन, इकबाल साहब ने भी खूब कहा है,
शिमला तेरा गुलिस्ता, कश्मीर तेरी जन्नत, तेरी वादियों में जीने का कुछ मजा है। तो फिर कल सुबह क्यों नहीं चलते? कल? हाँ? इसी बात पर एक और हो जाए। और मत पियो, क्यों? तो वहीं जाकर सो जाओगे। जाने मन, आज तक कभी हम घर में सोए हैं कि आज सोएंगे? सोना यहाँ और जागना वहाँ, और फिर आज तो सोना भी यहाँ और जागना भी यहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ। मंदिर गए हैं मालिक। ओह, तो रात को भी मेम साहब मंदिर जाने लग गई। आज आखिरी नवरात्रा है, देवी माँ की बड़ी पूजा है ना, और फिर दीदी मालकिन घर में नहीं है तो क्या हुआ, मैं जो हूँ, आपको जो चाहिए आप हुक्म कीजिए, मैं अभी हाजिर करती हूँ। मुझे जो चाहिए तुम अभी हाजिर कर दो। जी? शंकर काका कहाँ है? सो रहे हैं। वेरी गुड। रत्ना, अपने हाथ से प्यार से मुझे एक बड़ा बना के ले आओ ना। जी मालिक। रत्ना, आज तुम्हारी भी लाइफ बना देंगे। आ जाओ, आ जाओ जाने मन। नहीं। रत्ना, मेरी बात मान ले। बापू, नहीं, नहीं। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बचाओ! नहीं, नहीं, बापू, बापू ये मासूम बच्ची बचपन से लेकर जवानी तक बहन की तरह आपके साथ पली और बड़ी हुई है। आज किसी की इज्जत पर हाथ डालकर आप अपने घर की इज्जत को चार चांद लगा रहे हैं। रंजीत ठाकुर, इस सारे खानदान की खिदमत हमारे खानदान ने की है। हम अपने इस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। जहाँ इस घर के आदमियों का पसीना गिरा है, वहाँ हमने खून बहाया है। आज तुम्हारी इस जलील हरकत को देखकर जी चाहता है कि तुम्हारा खून कर दूं। शंकर, तुम हमारे नौकर हो, इज्जत से पेश आओ वरना खाल खिंचवा दूंगा। और तुम मेरी क्या खिंचवाओगे ठाकुर? खाल तो अब मैं तुम्हारी खींचूंगा। शंकर काका, ये क्या अनर्थ हो रहा है? तुम्हारी मेरे अनर्थ पर नजर पड़ गई बहू रानी, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरी बेटी पर जो अनर्थ करना चाहा। क्या? ये देखो, ठाकुर खानदान के इन बूढ़े बड़ों को सारा शहर इनकी पूजा करता था। लोग इन्हें देवताओं की तरह मानते थे। इन्होंने दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत और दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। न जाने देवताओं के इस खानदान में ये गंदा कीड़ा कहां से पैदा हो गया। कसूर उसका नहीं, तुम्हारा। तुम उसकी पत्नी हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर भी वो तुम्हें छोड़कर इधर उधर भटकता है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को उसके सांचे में नहीं डाला है। अगर वो पीना चाहता है उसे पिलाओ, गाना सुनना चाहता है गाओ, वो जो नाच नचाना चाहे नाचो। समझी? चलो बेटी, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। आओ। चंपा, चंपा तुम कहाँ हो? चंपा, चंपा तुम आओ, मेरे पास आओ चंपा।
चंपा, चंपा तुम आ गई। चंपा तुम आ गई। चंपा देखो, ये सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं चंपा नहीं, गीता। हाँ? गीता? तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? हट जाओ मेरे सामने से। पति का धर्म होता है कि वह अपने पति की सेवा करे। अगर वो कहे नाचो तो नाचो, अगर वो कहे पिलाओ तो अपने हाथ से पिलाओ, अगर वो कहे नाचो तो नाचो, अगर वो कहे पिलाओ तो अपने हाथ से पिलाओ। नाचो, पिलाओ, नाचो, तुझे अपने हाथ पिलाओ, नाचो अपने हाथ से पिलाओ, नाचो अपने हाथ से पिलाओ, नाचो अपने हाथ से पिलाओ, तुझे अपने हाथ से पिलाओ, नाचो अपने हाथ से पिलाओ, तुझे अपने हाथ से पिलाओ। चंपा तुम गाओ, चंपा, चंपा तुम गाओ, चंपा, चंपा। चंपा, चंपा तुम्हारी, चंपा तुम्हारी। अनीस हाजिर है हुजूर। वाह जाने मन, मजा आ गया। जवाब नहीं तुम्हारा। कल रात जो तुमने लाल जोड़ा पहना था, उसमें तुम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अरे सच कहता हूँ, कल रात सुहाग रात का मजा आ गया। अच्छा? हाँ, लेकिन जाने मन, एक बात हमारी समझ में ये नहीं आई कि हमने तुमसे कहा था कि हम सोएंगे भी यहाँ और जागेंगे भी यहाँ, फिर तुमने रोज की तरह सुबह होते ही क्यों हमें घर लगा दिया? भूल हो गई हुजूर, फिर कभी नहीं हो। अच्छा सुनो, 9 बजे के प्लेन की दिल्ली की 2 सीटें मिल गई। तुम तैयार हो ना? मैं अभी आई 5 मिनट में। जल्दी करो, हरी अप। बाहर जाना बहुत जरूरी है बेटी। हाँ माँ, अब तो बहुत जरूरी हो गया है। ये हजरत कल रात अपनी बीवी के साथ मेरे धोखे में पहली बार सुहागरात मनाकर आए हैं। अगर इस वक्त मैं यहाँ से फौरन लेकर नहीं जाऊंगी तो पंछी हाथ से उड़ जाएगा। अरे रोती क्यों है? रोती बड़ी सियानी है, गुड्डी रानी है। देख, आज राखी का दिन है, तेरे मामा आएंगे, तुझे देख के खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मैं उनको राखी बांधूंगी। अरे, ये तो भैया की चिट्ठी लगती है। वो खुद क्यों नहीं आए? प्यारी बहन गीता। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये चिट्ठी राखी के दिन मिलेगी, जब तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए अमन का सिपाही बनकर अपने देश से हजारों मील दूर राजा जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर अपनी राखी जिस नौजवान को बांधोगी, उसी में तुम्हें मेरा रूप नजर आएगा। प्यार के साथ तुम्हारा भाई आनंद। भैया, क्यों रे? तुझे पहले मालूम था तेरे मामा आज नहीं आएंगे, इसलिए रो रही थी? गीता, आप कहा? ये बच्ची किसकी है? आपकी? हमारी? कमीनी औरत,
जब तुम्हें जिंदगी में वो प्यार और अधिकार मिला ही नहीं जो एक पत्नी को अपने पति से मिलना चाहिए, तो फिर ये बच्ची कहां से आ गई? क्या कह रहे हैं? ये आप ही की बच्ची है? जिस रात शंकर साहब घर छोड़कर गए थे। कलंकिनी, अपना पाप हमारे सर थोपना चाहती है? निकल जा हमारे घर से। जो बदमाश ये गंदगी घर में डाल गया है, तू भी उसके पास चली जा और साथ में इस गंदगी को भी लेती जा। नहीं नहीं की बच्ची, तू इस तरह नहीं मानेगी। पहले इस कूड़ा करकट को घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। जी आप जय ज्वाला। अच्छा, तो तुम हो पुजारी महाराज, अपनी बच्ची और उसकी माँ को लेने आए हो? ठाकुर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो ज्वाला माँ का बह खाइए। अनजान मत बनो पुजारी। अगर तुम इन्हें लेने आए हो तो ले जाओ, और अगर नहीं लेने आए हो तो भी ले जाओ। ठाकुर जी, ये क्या अन्याय कर रहे हैं आप? आज तो रक्षाबंधन का दिन है। गीता जी ने कहा था कि उनके भैया आने वाले हैं। राधा के अनुरोध और देवी माँ की इच्छा से मैं यहाँ आया था। ये ठीक कह रहे हैं, मैं ही भैया को यहाँ लाई हूँ। मेजर भैया को राखी बांधने। ये देखिए। ए छोकरी, तू अपने भैया के कुकर्म को नहीं जानती। ये बच्ची तेरे भैया के पाप की निशानी है, समझी? ठाकुर जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अपनी देवी जैसी पत्नी पर कलंक लगा रहे हैं। अपने इस देवी के देवता बनकर ले जाओ इसे अपने साथ। मुझे दोनों नहीं चाहिए। ठीक है ठाकुर जी, जैसी आपकी इच्छा। मैं इन गंगा तमाम पवित्र आत्माओं को दर दर की ठोकरें खाने नहीं दूंगा। नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति का घर छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगी। गीता बहन, पहले मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने का अधिकार प्राप्त कर लेने दो। लो, राखी बांधो, अपना भाई बना लो मुझे। सोच कह रही हो? अपनी मन की आंखों से मेरी तरफ देखो। मुझ में तुम्हें अपना भैया नजर आएगा। भैया, बहन, सदा सुहागन रहो। ठाकुर जी, अब उस समय तक ये लोग मेरे पास रहेंगे जब तक आपके आंख से पाप का पर्दा न हट जाए। जय ज्वाला माई। चलो बहन, आओ बहन। सभाकल्पतरुं वन्दे वेदशाखोपजीवितं शास्त्रपुष्पसमायुक्तं विद्वद्भ्रमरशोभितम्। अरे गोपी, चाय ले आ भाई जल्दी। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रा षडैते मम बान्धवा। क्यों भाई गोपी, ले आ। औदुम्बराणि पुष्पाणि केतवर्णं च वाय। ठीक से चाय डाला ना इसमें? जी हाँ? भैया, आज आप चाय पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? तूने तो चाय ये नहीं, बेचारा गोपी ला के दिया है मुझे। हमसे राखी नहीं बंधवाओगे? अरे गोपी के बच्चे, तूने तो मेरा धर्म कर्म भ्रष्ट कर दिया होता। लाओ जल्दी से। कहाँ है मेरा जनेऊ? लिया। हाँ हाँ हाँ, खोलो खोलो खोलो। ये
करे तुझे बहुत सुंदर और सुशील पत्नी। दक्षिणा। दक्षिणा? अरे मैं तो देवी का उपासक हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, तभी तो मैंने कहा तुझे अच्छा पति मिले। हाँ हाँ। हाँ ठीक से बंद लो। चल रही ने पेड़ा खिला मुझे। भैया हाँ ये मैं तुम्हें 5वीं राखी बांध दूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भैया ज्योति भी अब 5 वर्ष की हो गई है और खानदान के रीत के अनुसार उसे अपने माता पिता के साथ ज्वाला माँ के दर्शन को जाना चाहिए। हाँ भैया। बहन, ज्वाला माँ के आशीर्वाद से मुझे दृढ़ विश्वास है कि ठाकुर जी ठीक समय पर अवश्य आएंगे। समझी ना? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे रत्ना, तू वहां खड़ी क्या कर रही है? चल जरा जल्दी राखी बांध, मेरी चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ हाँ। अरे तेरे बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो बहुत खराब है, अब तो चल फिर भी नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ उनकी क्या चिंता है। जब तक तेरे हाथ पीले न कर दें भैया। तू रो रही है? छी 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 छी, ये अच्छा नहीं लगता। तू जानती है, देवी माँ जानती है कि तू गंगा जल की तरह पवित्र है। उनके आशीर्वाद से सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। चल जरा हंस दे। अरे देख, मैं तेरा भाई यहाँ बैठा हूँ, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चल हंस दे, हंस अरे कभी हाँ देख मैं कितना भाग्यवान हूँ, मेरी जीत मैंने है। आप कौन साहिबा हैं? मैं साहिबा नहीं हूँ। ओह, तो आप साहब हैं। तो फिर आप कौन सी वस्तु हैं? न साहिबा हूँ न साहिब हूँ, दोनों की बीच की हूँ मैं। विल यू गेट आउट? हाय सत्य जाओ। चलो हाय। तुम्हारे संग हम भी चलेंगे पिया जैसे पतंग संग डोर। ओ पिया जैसे पतंग संग। कौन है? ओ मेजर साहब, आइए मेजर साहब, आपके एक्स जीजा जी आपका स्वागत करते हैं। गीता कहाँ है? जहाँ उसको होना चाहिए, नहीं समझे? मेजर साहब, गीता जैसी पवित्र वस्तु इस अपवित्र स्थान में कैसे रह सकती है? इसलिए वो इस शराबी कबाबी का घर छोड़कर भगवान के घर चली गई। क्या मतलब? मेरा मतलब उस घर से नहीं है, मंदिर से है, मंदिर से। देवी माता का मंदिर। एक खुशखबरी सुनोगे? तुम्हारी बहन पूजा और पुजारी की कृपा से 5 साल की बच्ची की माँ बन चुकी है और तुम मामा बन चुके हो। एक नसीब मैं हूँ जो बाप नहीं बना। रंजीत, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने गीता पर गंदा इल्जाम लगाकर उसको घर से बाहर निकाल दिया है, ताकि तुम इस बाजारी औरत के साथ रंग रलियां मना सको। मेजर साहब, जब गीता यहाँ थी तब भी मैं इस औरत के साथ इसी तरह रंगलियां मनाया करता था। हाँ, मेरे यहाँ होते हुए आपकी बहन गीता अपनी मनमानी नहीं कर पाती थी, इसलिए वो रंगरलियां मनाने के लिए पंडित राम रतन के यहाँ अपनी बच्ची के साथ मंदिर में चली गई। रंजीत, बकवास बंद करो। मेरी और गीता की रगों में एक ही खून है और मैं अपने खून को अच्छी तरह समझता हूँ। इस घर में रहने का अधिकार सिर्फ गीता को, और वही इस घर में रहेगी, समझे? पागल हो गया है। अरे ये कलयुग है और कलयुग में पसीने की बूंद से मकर ध्वज नहीं पैदा होते हैं? चंपा भाई, तुम्हें क्या हो गया? हुजूर, मेरा तो डर के मारे अंग अंग कांप रहा है। आओ, तुम्हारी कपकपी दूर कर देता हूँ। ये क्या है? आपकी चेकबुक और स्टैम्प पेपर। आप आज कनीज से कुछ इनायत करने वाले थे ना,
कितना अच्छा मूड था आपका, उस कमबख्त ने आके सारा उल्टा सीधा कर दिया। अरे तो तुम काहे को परेशान होती हो? आओ मेरे साथ, लाओ दो मुझे ये कागज। बोलो कितनी रकम भर दूं? अम्मी जान जरा इन्हें हिसाब तो बताना। ले बेटी। ओफो अम्मी जान, आपने तो जोड़ भी नहीं लगाया। हुजूर मैं अभी जोड़ के देती हूँ। अरे छोड़ो चंपा भाई, तुम चेक लो ना, ये लो रकम, जो जी में आए भर लेना। बाद में आप ये भी कहेंगे कि कोरे कागज पर जो जी में आए लिख लेना। हाँ, फिर क्या हुआ, ये लो दस्तखत कर दिया। खुश? बाद में ये न कहना कि नशे में बह गया था, चंपा बाई ने कोरे कागज और चेक पर दस्तखत करवा लिए। नहीं चंपा भाई नहीं, ठाकुर रंजीत सिंह ने जो दे दिया तो दे दिया, अब कुछ हो जाए। Get out everybody! Clear the bloody place! Get out! Get out everybody! Clear the bloody place! Get out! And not you, जीजा जी। आपसे तो बहुत फैसले करने हैं। ये रही आपकी बेटी ज्योति और ये आपकी धर्मपत्नी गीता। तुम बंदूक दिखाकर इन पाप के पलंदों को मेरे सर नहीं लाद सकते। ठाकुर, गंदे लोगों में रहकर तुम्हारे विचार भी गंदे हो गए हैं। तुम्हारी आंखों के सामने गीता ने पुजारी रामरतन को राखी बांधी और उसी में गीता को मेरा रूप नजर आया। जब तुमने गीता को घर से निकाल दिया तो वो भाई अपनी बहन और भांजी को अपने घर ले गया। तो क्या तुम समझते हो कि राखी के दो कच्चे धागे बंधवाकर कोई भाई बन जाता है? बेशरम, तुम दो कच्चे धागों की बात कर रहे हो? ये वो महान देश है जिसके वासी एक बार किसी को बहन कह दें तो उस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। मेजर साहब, तुम ये लंबा चौड़ा भाषण देकर ये समझते हो कि मैं तुम्हारी बहन को स्वीकार कर लूंगा? मुझे अपने भाषण पर नहीं, अपनी इस बंदूक पर भरोसा है। और सुनो, ज्योति अब 5 बरस की हो गई है। खानदान की रीत के अनुसार ज्योति को अपने माँ बाप के साथ ज्वाला माँ के दर्शनों को जाना चाहिए। और अगर कल सुबह होने तक तुम इनके साथ रवाना न हुए तो मेरी बंदूक की गोली तुम्हें इस दुनिया से रवाना कर देगी। तो गया तुम अपने हाथों से अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दोगे क्या? ठाकुर, तुमने मेरी बहन को सुहाग का सुख दिया ही क्या है? सुहागन होते हुए भी मेरी बहन किसी विधवा से कम नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम पे गोली नहीं चलाऊंगा तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो मिस्टर जीजा। ठीक है, अपना क्या जाता है भाई, ये पागल आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं, बंदूक भी मार सकता है। चले जाएंगे मंदिर, जाने में क्या रखा, चले जाएंगे। चलो भाई, आओ। खानदान है, भाई बंदूक दिखाकर मंदिर भेजता है और बहन नंगे पांव चलाती है। सारी दुनिया बदल गई लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदला। चलो जरा इंजन में पेट्रोल डाल लो। नहीं, भगवान के लिए ऐसा ना करो। माँ का मंदिर अब दूर नहीं, माँ के दर्शन भी तो करने हैं। अरे मैं मंदिर में दर्शन करने थोड़े जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पागल भाई के पागलपन का इलाज कराने जा रहा हूँ। चुप कर, हंसती है, हंसने वाली है। जब तक इसका घूंट नहीं पी लूंगा मैं आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। संतान, कौन है बे? अरे कुछ मुझे भी देते जाओ। क्या? मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये शराब है, बोलो तो इसका एक घूंट दे दूं।
अरे क्यों अपने साथ मुझे भी नरक में ले जा रहे हो? जाओ ज्वाला माता के दर्शन करो, सब पाप धुल जाएंगे। अरे वाह, पाप धुल जाएंगे। जय ज्वाला। जाओ, चला आया बड़ा। देखा, ये भी तो ही तुम्हारा खानदान वाला लगता है। बोलता है दर्शन करो, लेक्चर देता है। नहीं, मैं आपको नहीं पीने दूंगी। जब तक आप ज्वाला माँ के दर्शन नहीं कर लेंगे, मैं आपको कभी नहीं पीने दूंगी। अरे छोड़िए। अरे क्या करती हो? अरे मेरी बोतल गीता, मेरी बोतल तोड़ दी। कम वक्त। वो देखो सामने माँ का मंदिर, प्रणाम करो। मैं माँ के पास पहले जाऊँ माँ? मेरी ज्योति को ढूंढो। खामोश। जिस माँ की अब तक रट लगा रही थी, उसी के पास जाकर अपनी बेटी को मांगो। और अगर इस पापी शरीर को उसके साथ ले जाने की हिम्मत नहीं है, तो तुम भी इस पहाड़ी से कूद कर अपनी बेटी के पास चली जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, न तुम्हारी उस माँ की। समझी? भक्तन, माँ के दर्शन तो कल सुबह होंगे। अब मंदिर के द्वार बंद होने का समय हो चुका है। लेकिन मेरी बच्ची महाराज। बच्ची? मेरी बच्ची जो माँ की देन थी, पहाड़ी से नीचे गिर गई। अब मैं माँ के दिल को माँ से न मांगू तो किससे मांगू? ज्वाला माता की मनोकामना पूरी करती है। बोल ज्वाला माता की जय। माँ, कितनी मन्नतों के बाद तूने मेरी गोद भरी और उससे तूने सूना कर दिया। तेरे जगत के बच्चों की जब माफ सुनेगी, तो मुझे कलंक नहीं कहेंगी, मुझे अभागन कहेंगी। माँ, मेरी ज्योति मुझे वापस कर दे, मुझे वापस कर दे माँ। मुझसे नहीं रहा जाएगा उसके बगैर। मेरी फिर से गोद भर दे माँ। कौन हो तुम? माँ? पुजारी जी, महाराज, ये बच्ची किसकी है? अरे, ये बच्ची कहीं वो तो नहीं जिसकी माँ रात से द्वार पे पड़ी है? बोलो ज्वाला माता की, लाटा वाली की, ज्वाला माता की। भक्तों, ये बच्ची वो है जो हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसे ज्वाला माँ ने अपनी शक्ति से बचा लिया। भक्तन, ओ भक्तन, भक्तन, ओ भक्तन, ये लो तुम्हारी बच्ची, जिसे ज्वाला माता ने अपनी शक्ति से बचा लिया। ज्वाला माता की, लाटा वाली की, ज्वाला माता की, लाटा वाली की। हाँ बेटे नहीं? हाँ जी। हाँ, जरा जोर से दबा, बहुत जोर से। हाँ, 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 जोर से।
अबे लल्लू। हाँ भाई बल्लू। अबे ये क्या ड्रामा कर रहा है? अबे देख ली रहा, दूल्हा बन रहा हूँ। दूल्हा? हाँ, आज मेरी सुहागरात है ना। सुहागरात? हाँ। राधा के साथ? राधा के साथ। अपनी राधा ना? अपनी मेरी वाली राधा। हाँ। आज वो मेरे सपने में आई थी। बोली कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। और क्या बोली? और बोली कि आज तुम दूल्हा बनकर आ जाना। और क्या बोली? और बोली कि वो तेरा भाई है ना अल्लू, वो उल्लू है, उसको मत बताना। अबे यार तूने ये बड़ी अकलमंदी करी। अगर मुझे बता देता तो मैं भी सेरा बांध के वहीं पहुंच जाता। इसीलिए मैं तेरे को नहीं बताया। जोरा जोर से दबा। बहुत मेहनत का काम है। अबे बल्लू एक बात तो बता यार। अबे बल्लू, अबे ये बिना बाजे गाजे की बारात कैसी भाई? कम से कम बाजे वालों को तो बुलवा लेता। अबे कुछ तो खड़कना चाहिए बल्लू। बिल्कुल खड़कना चाहिए भाई। ये तो मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी बाजे वालों का इंतजाम करवा लेता हूँ। हाँ जरा अच्छा वाला लाना। तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर। भाई बल्लू। हाँ भैया। अब देखो जरा ससुराल मेरी करीब आ गई है। हाँ भैया। तो भैया ऐसा करो, अब तुम यहीं ठहरो और फिर कभी मिल लेना। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ के आओ। आराम नहीं करेंगे बेटा। टाइमी तुम भी ऐसा करो बेटा, तुम भी जाओ। हाँ ये दोनों सामान लेते जाओ। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ अरे राधा, हो राधा, अरे जरा बाहर निकल के देख, मैं तेरे वास्ते सुंदर सा फूलों का हार पहन कर आया हूँ, सेरा बांध कर आया हूँ, तेरा दूल्हा बन कर आया हूँ। राधा मेरी फुलझड़ी, अरे क्या है राधा? ये क्या नाटक रचा रखा है? नाटक? अरे भूल गई, तू तो रात सपने में आई थी ना। तूने तो कहा था कि तुम दूल्हा बनकर आ जाना, सेरा बांधकर आ जाना, मैं तुम्हारे साथ दुल्हन बनकर चलूंगी, ऐसा बोली थी ना तुम। लल्लू तुम क्यों मेरा बदनाम करने में तुले? अगर मेरे भैया को पता चल गया तो क्या होगा? अरे होगा क्या, वही होगा जो हीर राजा का हुआ, जो लैला मजनू का हुआ, जो नीलरथ हट यहाँ से। पापी चंडाल, मैं तेरी जान नहीं दूंगा। निर्दोष है, इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ क्यों? प्यार का मामला है महाराज। प्यार? हाँ महाराज। पापी, तुम लोगों ने मुझे इतना पाखंडी समझा कि मैं प्यार जैसे पवित्र कार्य में बाधा डालता? मैं तुम लोगों का विवाह नहीं करा सकता था? करा दो महाराज, जल्दी करो। क्यों? जय हो महाराज की, जय हो। अनल्लू आज हो जावे महाराज। जय हो महाराज, जय हो आपकी। महाराज एक भाई का तो मुंह काला पीला करा दिया, अब मेरे भी हाथ पीले करवा दूं महाराज। बल्लू जी महाराज। कभी तुमने कोई अच्छा कार्य किया? नहीं महाराज, कभी अवसर नहीं मिला महाराज। किसी अबला का उद्धार करोगे? उधार तो महाराज पान बीड़ी वालों का बहुत हुआ। अरे मूर्ख, उधार नहीं, किसी मतलब एक अबला का हाथ पकड़कर उसका उद्धार करोगे? एक का क्या महाराज, आप आज्ञा दो मैं 10 का कर दूं। मूर्ख कहेगा। रत्ना यहाँ आओ बहन, तुम इधर आ जाओ। देखो बल्लू। हाँ महाराज। जैसे ये मेरी एक आंख है, हाँ महाराज, इस तरह ये मेरी दूसरी आंख है। अच्छा, इसे हमेशा सुखी रखना। हाँ महाराज। हाँ? कोई अच्छा अवसर देखकर, मुहूर्त देखकर तुम लोगों की शादी करा देंगे। जय हो, जय हो महाराज। उठो महाराज, लल्लू नहीं, जीजा जी कहिए। जीजा जी? चुप, जाओ। माता के आशीर्वाद ले लो। चलो 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 चलो। जय हो माता की। राम औरंगाबाद कर किसका जिक्र हो रहा था? भाई एक नौजवान आया हुआ है दिल्ली से, सारी इंडस्ट्री में छा गया। अपने बारे में बगैर कुछ बताए शुरू हो जाता। क्या शुरू हो जाता? एक्टिंग भाई, कभी भिखारी बनता है, कभी शायद। उस दिन महमूद भाई के घर में बावर्ची के किचन में चला गया। मुमताज जी के पास जाकर अपनी गरीबी का
इतना रोना रोया, वो खुद तो बेचारी रोई, ऊपर से 100 रुपए का नोट भी उसे दे दी। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। कौन है आप लोग? अरे आप लोग हंसते क्यों हैं? मैं पूछता हूँ कौन है? मिस्टर, आप इन्हें जानते नहीं है? इस फिल्म स्टार जय बहादुरी है। रुपया जी, अभी हम आपका ही जिक्र कर रहे थे, बैठ जाइए। क्या बकवास है? ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ। आप लोग जबरदस्ती यहाँ आकर बैठ गए, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ब्यूटीफुल एक्टिंग। एक्टिंग नहीं मैडम, मैं हकीकत कह रहा हूँ। मैं इस घर का मालिक हूँ। मिस्टर, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। You shut up! सुनिए, आप अपने आप को इस घर का मालिक कहते हैं ना? अरे भाई, हमने तो ये घर 8 लाख में विथ फर्नीचर खरीदा है। चंपा बाई से मैडम, चंपा बाई से। चंपा बाई। चंपा बाई? Oh, I'm sorry. That's all right, भाई। अच्छा तो भाई मुझे आप अपना काम करने दीजिए। फिल्म फेयर के लिए एक आध तस्वीर। रेडी हो गए तो बोलिए ना। Chin up, please. हाँ, that's good. Okay. अच्छा जी, फिर मैं चलूँ अब? आर्टिकल अच्छा मिला या नहीं? बहुत अच्छा जी, क्या कहने, ऐसा आर्टिकल कब मिल भाई चश्मा चश्मा। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम लोग सब अपने कमरे में चले जाओ। तुम सब सामान चलाई दो। क्या तमाशा लगा रखा है? माल मेरा खाती हो और तमाशा दूसरों को दिखाती हो। क्या बात है रंजीत, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम दोनों से पूछने आया हूँ कि तुम लोगों ने हमारी सारी जमीन और जायदाद क्यों बेच डाली? मेरे बैंक से सारे रुपए क्यों निकलवा लिए? वो तो तुमने हमें दे रखा था। झूठ बोलती हो। मैंने सिर्फ कोरे कागज पर दस्तखत किए थे, चेक ब्लैंक दिए थे। लेकिन ये कहकर कि मैं जो चाहूँ इन पर लिख लूं, सो मैंने लिख लिया। कमीनी, बदजात, धोखेबाज, तुमने झूठा प्यार दिखाकर मेरा सब कुछ लूट लिया। आहिस्ता बोलो रंजीत, कुंवर साहब अंदर आराम फरमा रहे हैं। कुंवर साहब? कौन कुंवर साहब? तुमने इस महीने 5000 रुपए नहीं भेजे, इसलिए तुम्हारी जगह कुंवर साहब ने ले ली। और मेरी 10 लाख की जायदाद और 5 लाख का बैंक बैलेंस? ये बनिए की दुकान नहीं है मेरे दोस्त, तवायफ का कोठा है। यहाँ एक बार जो दे दिया, फिर ना उसका कोई हिसाब रखा जाता है। नहीं समझे? सुनो, एक दिन तुम्हारे जैसा एक भोला भाला आदमी तवायफ के कोठे पे सारी रात गुजार कर जब सुबह अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला उसकी अंगूठी तवायफ के कोठे पे कहीं गिर पड़ी। अंगूठी बस वो एकदम तवायफ के कोठे पे पहुंच गया और इधर उधर अपनी अंगूठी ढूंढने लगा। इत्तेफाक से वहां एक राजा साहब भी मौजूद थे। राजा साहब ने कहा, क्यों भाई, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जवाब मिला, अंगूठी। ये सुनकर राजा साहब जोर से हंस पड़े। कहने लगे, बरखुरदार, मेरा राजपाट, तख्तो-ताज, लाखों की फौज, हाथी, घोड़े, ऊंट, सब कुछ तवायफ के कोठे पर यहीं कहीं खो गए। जब मुझे ये सब कुछ नहीं मिल रहा तो तुम्हें तुम्हारी छोटी सी अंगूठी कैसे मिलेगी? कुंवर साहब, पैसे की बात भुलाई जा सकती है, मगर मुझे असल में गम है तो इसकी बेवफाई का, इसके झूठे वादों का, इसके झूठे प्यार के नाटक का। ये प्यार का नाटक देखने ही तो हम तुम रोज यहाँ चले जाते हैं। अगर ये नाटक करना बंद कर दें तो हम यहाँ आना छोड़ दें। ये हमसे प्यार का नाटक करती है और हम इन पे रुपए उड़ाते हैं।
जब हमारे रुपए खत्म हो जाते हैं तो ये हमसे प्यार का नाटक बंद करके किसी और के सामने नाचने लगती है। क्यों? बुलगुदा, यहाँ अनजाने में कुछ नहीं होता, सबको सब कुछ मालूम है, फिर भी लोग किए जाते हैं। ये सिगरेट सबको मालूम है इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग इसे पीते हैं। ये लाल परी, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ ये जहर, फिर भी तुम पी रहे हो और मैं भी बड़े मजे से पीता हूँ। ये बाजार हुस्न के जीते जागते खूबसूरत खिलौने मुस्कुराकर गले में बाहें डालकर लखपति के लाख की राख बनाकर हवा में उड़ा दे, फिर भी लोग चले आते हैं, जानबूझ के चले आते हैं। तुम भी आते हो, हम भी आते हैं। अरे हुजूर, ये सब आप किसे सुना रहे हैं? ये तो चिकना घड़ा है। जो पतिव्रता नारी इसके दर्शन किए बगैर खाना नहीं खाती थी, तो ये बेवफा समझा और वफा की तलाश में सवायब के कोठे पे आ गया और सवायब के बनावटी प्यार में ऐसा अंधा हो गया कि अपनी औरत को सवायब समझकर उसके साथ सुहाग रात मनाई। क्या? और जब बच्ची 9 महीने के बाद पैदा हुई तो इसने बच्ची और माँ को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। चंपा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे जा, जो अपने खून को ना पहचान सका, लानत है उस पर। थू। चंपा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे सूरदास की आंखें खुलने साक्षात चिंतामणि बोल रही है। क्या भाई, एक दिन यूं ही हम भी चले जाए। और तुम क्या समझती हो चंपा भाई, तुम नहीं जाओगे? तुम भी जाओगे वहाँ, लेकिन ये महफिल फिर भी गर्म रहेगी। चंपा भाई, शतरंज की इस बसार पर मोहरे बदलते रहेंगे, खिलाड़ी बदलते रहेंगे, लेकिन ये खेल यूं चलता रहेगा। किसने चिल्मन से मारा तुम्हारा 1 रुपया 8 आना बकाया। 1 रुपया 8 आना बकाया? ये 10 रुपए में से सिर्फ 1.5 रुपया मैं 8.5 के गया। अरे एखान में तो बड़ा बड़ा लोग आता 8.5 रुपए का दारू पी के चला जाता है। चला जाता है। अरे ठाकुर रंजीत, आप यहाँ? कहाँ हो भाई? बैठो ठाकुर साहब, यहाँ बैठो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं तलाश किया। ठाकुर साहब, जब अपने घर में पैसे नहीं होते तो ये अड्डा ही यारों का ठिकाना होता है। अच्छा तो क्या खिदमत करूँ आपकी? अरे खिदमत क्या, गला सूख रहा है, कुछ मंगाओ ना। हुजूर, जेब में सिर्फ 1.5 रुपए बाकी रह गए हैं। अच्छा ठीक है। भोला सेठ, एक 1.5 रुपए की भेज दो यार। हाँ आने दो। अच्छा तो हुजूर, आप तशरीफ कब लाए? अरे मैं कल आया हूँ। प्यारे, इतने से क्या होता है, और मंगाओ ना। जवानी का संबंधी ठाकुर, अर्ज किया ना कि जेब में 1.5 रुपया था, और कहाँ से मंगवाऊं? दोस्त,
जिंदगी में आज मैं पहली बार तुमसे मांग रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ये कर्जा मैं एक दिन जरूर चुका दूंगा। आपसे विनता कर रहे हैं, लेकिन अब ठहरिए, मैं कोशिश करता हूँ पटाने। हाँ जल्दी करो ना। अभी हाजिर हो। जवानी कसम बोला सेठ, कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारा पुराना गाहक हूँ, रोकड़ा नहीं है तो क्या डाका मारूं, चोरी करूं या अपने पिताजी मरहूम के। लाता हूँ कैश, लेकिन माल के लिए ना नहीं करना। बढ़िया स्वामी, माल मैं भी रोकड़ा दूंगा, रोकड़ा। हाँ कसम से रोकड़ा दूंगा। माँ, ये मेरी माँ और ये मेरा माँ और तुम सबकी माँ। माँ और मामा बहुत दुखी है और तुम पिताजी के मन का अंधेरा दूर कर उन्हें याद है। आज ही सुन लिया ना, तुम्हारी हमारी कट्टी। आप आंखें खोल दो, पिताजी आ जाएंगे। सच्ची? अरे बेटी, तुम्हारे मुंह में की शक्कर। जाओ, जाकर खेलो। हाँ? अरे दूर मत जाना बेटी। भैया, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज बच्ची के मुंह से माँ साक्षात बोल रही है। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है। तुम्हारा नाम ज्योति है ना? आप कौन हो? हम तुम्हारे मामा हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम हमारे साथ चलोगी? अपनी नई माँ के पास। वो कहाँ है? जहाँ वो है, हम तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी है तुम्हारी नई माँ, तुम्हें बहुत सी मिठाई देंगी, खिलौने देंगी। चलोगी ना? अरे बेटा, तुम बहुत अच्छी हो बच्चे। आओ, हमारी गोदी आओ बेटा। शंकर काका ने ठीक ही कहा था, देवताओं के खानदान में एक गंदा कीड़ा कहां से पैदा हो गया। मैं कीड़ा हूं, एक गंदा कीड़ा। मैंने अपनी बीबी को घर से निकाल दिया, अपनी बेटी को खो दिया। ज्योति, ज्योति, गीता, कहाँ हो सब? कहाँ हो सब? इस सारी दुनिया में, इस बड़े संसार में आज मैं अकेला हूं। कहाँ हो सब? ज्योति, गीता, ज्योति। जवानी कसम चंपा भाई, आज सुबह एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था तो अचानक अंदर से पंडित जी महाराज के उपदेश देने की आवाज कानों में आई तो मालूम कमबख्त क्या कह रहा था? कामनी की कंचन काया जैसे ढलती खुलती छाया। जवानी कसम पत्थर हो गया और तुम्हारा फौरन ख्याल आया और मैं तुम्हारे लिए एक नन्ही मुन्नी
गुड़िया उठा लाया। अरे मुए, ये कौन है? है कुर्बान जाऊं, तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से? ये मेरे स्वर्गवासी पिता तुम्हें लाए थे और मैं इसे ले आया। जवान होकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, समझे? मुआ बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बड़ी भी और क्या तुम पे जाता है? असल का हूँ, कहो क्या इरादा है? ना भाई, तुम भी अपने बाप की तरह पैसे के लिए धमकी देता रहेगा। हाय हाय, बड़ी भी बड़ी भोली बातें करती हो। थोड़ा खास जारी करेगा तो खाएगा क्या? और फिर हमारा दूसरा लेन तो जल्दी ये चलता रहेगा। सौदा मंजूर है कि जाऊं किसी और कोठे पे? बोलो। अरे कैसी बात करता है? ले 2 पत्ती और जा, हिसाब किताब तो बाद में होता रहे। बड़ी भी गौ तकल्लुफ कर रही हो, लेन देन बेखाद, मोहब्बत बात। थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। हाँ, बेटा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी नई माँ हूँ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा प्यारा। रोना नहीं है? ओ बोला सेठ, क्या सपना देखता है? ये ले 100 का पत्ता, अपना हिसाब करो, छुट्टा हमको वापस कर देना। हाँ। ये ले रंजीत ठाकुर, विलायती शराब की बोतल, खूब जी भर के पियो राजा। प्यारे तुम कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? देख मैं इस बड़ी दुनिया में अकेला रह गया हूँ। रंजीत ठाकुर, आप रो रहे हैं? इसके चंद कतरे हलक के नीचे उतारिए और फिर देखिए आपको सारी दुनिया अपनी नजर आएगी। खींचिए खींचिए और इस हजरत की अकल की दाद दीजिए जो पाप की निशानी को पाप के बाजार में ही ले जाए। पाप की निशानी? हाँ जी, वो आपके रकीब पुजारी और उसकी पूजा गीता भाभी के पाप की निशानी ज्योति। ज्योति? नहीं प्यारे, मेरी ज्योति तो इस दुनिया से चली गई है। वो मेरी आंखों के सामने पहाड़ से गिरकर मर चुकी है। मेरी ज्योति बुझ गई है प्यारे, मेरी ज्योति बुझ गई है। साहब, आप किस ज्योति की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन गीता की बेटी ज्योति जिंदा है। प्यारे, कहाँ है मेरी ज्योति? कहाँ मेरी बेटी को तुमने बेचा? कहाँ मेरी बेटी को मेरी बेटी कहाँ है? बता मेरी बच्ची कहाँ है? बताता। ठाकुर, मैंने उसे चंपा बाई के यहाँ बेचा। ठाकुर, चंपा बाई के यहाँ बेचा। चल चल मेरे साथ।
क्या कर रही है? ठीक ना? अरे क्या रखे चंपा भाई, टूटते जा रही है। अरे और बदसाज मनुष्य लड़के, बता तू कौन है? कौन है तू? माँ, अरे माँ की बच्ची, ये क्या जंतर मंतर गले में पहन के रखा है? कौन है ये? माँ, माँ मैं नहीं बेटा, माँ का साक्षात रूप तो तुम हो। माँ, 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 ज्योति, तुम मुझे छोड़ के चली गई। बहन, रो मत। ज्वाला माँ पर विश्वास रखो, ज्योति जरूर आ जाएगी। गीता, भैया, गीता, कैसे हो गीता? क्या हुआ? भैया तो तुम आ गए, मेरी ज्योति। ज्योति? क्या हुआ ज्योति? पुजारी जी, बोलिए ना, क्या हुआ ज्योति को? न जाने ज्योति कहाँ चली गई। हम लोगों ने बहुत खोजा, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। चुप हो जा गीता, ज्योति जरूर आएगी। मैं अभी जाके पुलिस को खबर करता हूँ। चुप हो जा। रोने में भाई, चंपा भाई, मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? जवानी करना मैं बच्ची को यही लाया था, मैं कहीं का यही लाया था। अरे कौन है? प्यारे बाबू, इनसे कहो ना कि इनकी बच्ची को मैं यही लाया था, बता दो ना। हाँ हाँ लाया था। बड़ी भी अगर तुम ना आते तो रंजीत ठाकुर मुझे मेरे पिताजी के पास पहुंचा देता। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे कुछ पता नहीं, चंपा उसे कहीं लेकर चली गई। साफ साफ ये क्यों दिखाती कि तुमने उसे यहाँ से भगा दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं थी, उसके गले में ये लॉकेट। ये लॉकेट? ये तो मेरी बच्ची का। चंपा ने जैसे ही इस लॉकेट की तस्वीर देखी, उसकी काया पलट गई। इस तस्वीर का पूरा नूर उसमें समा गया और वो बच्ची को लेकर माँ माँ करती हुई न जाने कहाँ चली गई। देखो मेरे हाथों को, मेरा सारा कसम होता जा रहा है। तुम्हें कोड़ी हो गया। ज्वाला मानस मेरे पापों की आज तुझे सजा दे दी।
मेरी बारी है। माँ, माँ, मैं कितना भागा हूँ माँ, मैं कितना भागा हूँ। तेरी ज्योति का रूप धारण करके मेरे घर में प्रकट हुई, लेकिन मैंने उसे पाप की संतान समझकर घर से बाहर निकाल दिया। तेरे चमत्कार ने हजारों फीट गहरी खाई के नीचे मेरी बच्ची की रक्षा की, लेकिन मैं तेरे चमत्कार देखे बिना ही रास्ते से लौट आया। जिस लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए थी उसे मैंने ठुकराया, जिसे ठुकराना चाहिए था उसकी मैंने पूजा की। माँ, या तो मेरा उद्धार कर या तो मुझे मेरे पापों की सजा दे, मुझे मेरे पापों की सजा दे माँ। माँ, तेरी तो जलती ज्योत है, या तो अपनी ज्योत से मेरे मन के अंधेरों को उजाला कर दे, या तो अपनी ज्वाला में मुझे खत्म कर दे माँ, मुझे पागल कर दे माँ। भैया, कुछ पता चला ज्योति का? नहीं। नहीं तो भैया खड़े खड़े क्या कर रहा? जाके कहीं ढूंढो ना उसे। आज कुछ पूछना है माँ से। क्या पूछना है? सिर्फ एक सवाल। देवी माँ, ये है मेरी बहन गीता। हमारे माँ बाप ने इसका हाथ जिस भले बुरे आदमी के हाथ में दिया, ये सर झुका के उसके पीछे पीछे चलती है। दुनिया भर के जुल्म सहे इसने, लेकिन उफ तक ना की। जुल्म की एक हद होती है माँ। मैं पूछता हूँ, इसका पाप क्या है जो तुमने इसकी ज्योति को इससे छीन लिया? अगर तेरे पास कोई जवाब नहीं तो ठीक है, ये लो माँ, तुम्हारे चरणों में आके बैठ गया। अब या तो ज्योति यहाँ आकर अपने मामा को उठाएगी, नहीं तो यहां से उठेगी। और तुम तो जानती हो माँ, मैं ठहरा फौजी आदमी, जहां अड़ गया बस अड़ गया। गीता, ज्योति कहाँ है? मेजर साहब, मेरी ज्योति कहाँ है? ये तुम हमसे पूछ रहे हो? भैया। गीता, मुझे मत रोको गीता। मेजर साहब, आपके भाग्य जीजा का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि वो गीता का पति है, और आपकी बहन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो मेरी पत्नी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ गीता, मैंने तुम्हारे जीवन को नर्क बना दिया, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दिया। मेजर साहब, मेरे पापों के कारण एक मां से उसकी बच्ची जुदा हो गई। मेजर साहब, अपनी बंदूक चलाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी मौत नहीं, मुक्ति होगी। मुझे मुक्ति चाहिए मेजर साहब। आई एम सॉरी जीजा जी, मुक्ति सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, इस जन्म में भी मिल सकती है। आपके मन में पश्चाताप पैदा हुआ, समझ लीजिए आपको मुक्ति मिल गई। ठाकुर जी, पूत कपूत हो सकते हैं, माता कुमाता नहीं हो। ज्वाला मां में विश्वास रखिए, जिसने आपके घर में जोत जलाई थी वो उसे कभी बुझ नहीं। ठाकुर जी, आते लीजिए ना, सारे संकट दूर।